हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो अंकित सर का वीकली मॉक टेस्ट आता है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका री एग्जाम होने वाला है, इसमें जो भी मॉक टेस्ट मतलब कल संडे को जो मॉक टेस्ट आता है, इसमें जो भी मैथ के 20 सवाल पूछे जाएंगे उसे हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन आ रहा है, मतलब सब क्वेश्चन मिक्स होता है आपके एग्जाम में, तो उसमें जितना भी मैथ का क्वेश्चन होगा उसे हम एक जगह स्क्रीनशॉट लेकर उसे भी सॉल्व करा देंगे। ठीक है, और उसे भी हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे, क्योंकि इसका जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का फॉर्म है आपका जून में आ जाएगा। ठीक है, जून में एनटीपीसी का आएगा और शायद अगस्त सितंबर में इसका ग्रुप डी का आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 20 मैथ का सवाल है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। ठीक है, कल हमने इसका सोल्यूशन नहीं लाया था क्योंकि कल कुछ कारण था। आज से हम लोग रेगुलर स्टार्ट करेंगे और जो भी मैथ के सवाल होंगे उसे अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अटेम्प्ट लेते हैं। देखिए, ये जो है 28 अप्रैल 2024 यानी कि 28 अप्रैल को संडे था, उसी दिन ये मॉक संडे को संडे आता है। और जितना आप मॉक टेस्ट दीजिएगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा। और मॉक टेस्ट में कोशिश कीजिएगा कि मैथ और रीजनिंग में जो है, अगर 20 मैथ के सवाल पूछा जा रहा है तो इसमें 20 में 20 करें, और रीजनिंग का जो आपका 55 सवाल पूछा जा रहा है इसमें आप 50 प्लस का टारगेट कीजिएगा, तभी जाकर आपका अच्छा स्कोर बन पाएगा। क्योंकि यही जो सब्जेक्ट होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो इसमें आप पूरा कोशिश कीजिएगा कि हम अपना 100% दें। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें जो मैथ के सवाल पूछे जाएंगे उसे हम लोग सीखते हैं। स्टार्ट टेस्ट। अब देखिए, यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला ही क्वेश्चन जो है हमारा बोर्डमास से है। पहला क्वेश्चन बोर्डमास से है, तो बोर्डमास में आप एक बार टाइम दीजिए, लेकिन एक ही बार में अपना सही करने का प्रयास कीजिए। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा हम लोग स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसे सॉल्व करना है। तो इसमें जैसे कर रहा है सॉल्व कीजिए। पहले 5 भागा 5 है, तो 5 अब भागा की जगह नीचे में 5 हो जाएगा। अब गुना 5 है तो गुना 5 लिख देंगे। फिर प्लस का जो ब्रैकेट में उसे सॉल्व कीजिए। 6 भागा 6 का 6 है तो 6 आएगा 36। पहले का क्रिया हो जाएगा। पहले देखिए, पहले इसका क्रिया होगा तो इसको हमने 36 कर दिया। फिर गुना 6 है तो गुना 6 कर देंगे। फिर माइनस में देखिए, माइनस में इसे सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 के 9 और 2 11 और बटे में 3 हो जाएगा। गुना को चेंज करेंगे, भागा को चेंज करेंगे, गुना में तो पलट जाएगा। और पहले ही का क्रिया होगा तो 30 90 ऊपर हो जाएगा और नीचे में 22 हो जाएगा। यानी कि इसको लिखेंगे 90 और बटे में 22। फिर भागा में 5 है तो गुना में क्या हो जाएगा, 1 और बटे में 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 5 कट गया और 36 से 1 पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 11 दूनी का 22 हो जाएगा और 5 तिहाई 15, 15 छक्का 90 हो जाएगा। ठीक है, और इसको कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ बचा देखिए 5। ठीक है, यहाँ क्या बचा, यहाँ भी बचा 5, और यहाँ बचा देखिए, यहाँ केवल 1 बचा तो 1 लिखेंगे। अब माइनस, यहाँ केवल 3 बचा तो 3 लिख देंगे। 5 से 5 हट गया, 1 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2। तो माइनस का 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो -2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस बोर्ड मास का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। ठीक है, यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कितना परसेंट कम है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, पहले उनके खर्च का रेशियो दिया है, ए और बी के खर्च का रेशियो क्या दिया है, 60 और 75, यानी कि 60 ये दिया है और 75 ये दिया है। ठीक है, यहाँ समझिए, यहाँ ए का अगर हम लिख रहे हैं 100 रुपया में से ए जो है 60 रुपया खर्च कर रहा है तो कितना बचाता होगा, 40 रुपया बचाता होगा। और बी क्या कर रहा है, 100 रुपया में से 75 रुपया खर्च कर रहा है तो कितना बचाता होगा, 25 रुपया बचाता होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बी की बचत से 20% अधिक जो है ए की बचत है। यहाँ देखिए 25 से 40 कितना अधिक है, तो कहेगा 15 अधिक है। और इसी क्वेश्चन में दिया है 15 का मान 20% के बराबर है। ठीक है, यानी कि 20% के बराबर है 15 का मान। तो यहाँ से 100% यानी कि ए कितना हो जाएगा, 100% कितना के बराबर हो जाएगा, तो ये इसका 5 गुना है, तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना, यानी कि 15 × 5 = 75 हो गया। अब देखिए ए का मान 100 का मान कितना किसके बराबर आ गया, 75, और बी का मान कितना है 100। अब हमसे क्वेश्चन क्या करें, दोनों का आय का हमें पता चल गया। यहाँ से देखिए दोनों का आय के बारे में पता चल गया, ए और बी के आय के बारे में पता चल गया। यानी कि अगर ए 75 है तो बी कितना है, 100 है। तो अब हमसे क्वेश्चन में जो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय से कितना परसेंट कम है। तो देखिए बी की आय से ए की आय कितना कम है, 25 कम है। तो यही 25 जो है 100 का कितना परसेंट है, तो 25%, यानी कि 25% कम है। तो 25% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो ए और बी का योगफल कितना है? देखिए यहाँ पहले ए और बी का एक रेशियो दिया है, कितना दिया है? तो 5:8 दिया है। फिर 5 जोड़ने पर जो उनका रेशियो हो जा रहा है 2:3 हो जा रहा है। तो यहाँ अंतर दोनों का, मतलब दोनों में 5-5 बढ़ रहा है, यानी कि दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ 5 और 8 के बीच अंतर कितना है? 3। और यहाँ 2 और 3 के बीच अंतर कितना है? 1। तो अंतर को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से जो रेशियो निकल कर आएगा 5:8 और इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा और 3 3 के 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 8 से 9 1 बढ़ा और 5 से 6 1 बढ़ा, यानी कि 1 बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितना जोड़ा जाता है? तो 5 जोड़ा जाता है, यानी कि 1 का मान 5 के बराबर है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए और बी का योगफल कितना हो जाएगा? तो 8 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13। तो 13 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 1 का 5 कितना गुना है? 5 गुना है। तो 13 में भी 5 से गुना कर दीजिए, 13 पंजे कितना होता है? 65। तो 65 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 65 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहे हैं कि पुरुष और महिलाओं की दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:3 है। 15 पुरुष और 25 महिलाएं मिलाकर 5400 रुपये कमाते हैं। तो एक पुरुष और 5 महिलाएं मिलाकर कुल कितना मजदूरी होगा? देखिए समझिए, यहाँ देखिए 15 पुरुष और 25 महिलाएं, यानी कि एक पुरुष का जो है एक दिन का आमदनी है 4 रुपया, यानी कि दैनिक मजदूरी 4 रुपया है। तो 15 पुरुष का कितना हो जाएगा? 60 रुपया, मान लीजिए 60x, क्योंकि अनुपात में दिया है। और एक महिला का यहाँ देखिए 60x हो जाएगा, ठीक है 60x। और देखिए एक महिला का जो है आमदनी है एक दिन का 3 रुपया, तो 25 महिला का आमदनी कितना हो जाएगा? 25 थी 75 रुपया हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 75x। तो टोटल क्वेश्चन में कितना कर रहा है कि टोटल कितना रुपया कमाते हैं? तो 5400 रुपया कमाते हैं, यानी कि इसका वैल्यू किसके बराबर है? 5400 के बराबर है। तो इसको जोड़िए, एक्स का मान यहाँ से निकालेंगे, 60 और 75 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 135, यानी कि 135 एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 5400 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स किसके बराबर हो जाएगा? एक्स बराबर जो हो जाएगा हमारा 5400 अब बटे में 35 हो जाएगा, 5400 अब बटे में 135। 15 से देखिए 15 से या तो कटाइए, 15 से कटाएंगे तो 9 से कटेगा। अब 15 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 3 45, 9 0, 15 छक्का 90, 0 360, यानी कि ये कट गया 40 से पूरा कट गया, यानी कि एक्स का मान 40 के बराबर आ गया। यानी कि एक पुरुष का एक दिन का आमदनी जो हो जाएगा 160 रुपया हो जाएगा, ये पुरुष का, और फीमेल यानी कि जो महिला का है उसका एक दिन का मजदूरी हो जाएगा 40 तिहाई का 120 रुपया। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ लिख देते हैं, मेल का हो जाएगा 160 रुपया और फीमेल का हो जाएगा कितना? 120 रुपया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पुरुष और 5 महिला का कुल मजदूरी कितना हो जाएगा? एक पुरुष का मजदूरी कितना है? 160 रुपया, और 5 महिला का कितना मजदूरी हो जाएगा? तो एक महिला का 120 रुपया है, तो 5 महिला कितना हो जाएगा? 5 गुना का 120 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए, 160 में 12 5 60, 600 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 760 रुपया। तो टोटल मजदूरी कितना आ जाएगा? 760 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि क्रमशः 121 मीटर और 99 मीटर दो लंबी ट्रेन विपरीत दिशाओं में पी में चल रही है। ठीक है, जिनमें से एक की चाल 40 किलोमीटर पर घंटा और दूसरी की चाल 32 किलोमीटर पर घंटा है। उनके मिलने के समय में कितनी देर में वो एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगी? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो अपनी लंबाई और उस ट्रेन की लंबाई दोनों को पार करेगी, और दोनों विपरीत डायरेक्शन में है तो दोनों का चाल भी आपस में जुटेगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी? तो एक ट्रेन की लंबाई है 121 और दूसरे ट्रेन की लंबाई है 99, इतना है। और देखिए एक का चाल है 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का चाल है 32, और दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है, तो चाल जुटेगा, यानी कि 40 में हम 32 को जोड़ेंगे। ठीक है, और एक किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। यही टाइम जो है उसके द्वारा लिया गया है। ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है? ये टोटल डिस्टेंस तय करेगी और ये उसका स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 121 में 100 जोड़ेंगे तो 221 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। अब बटे में 40 और 32 को जोड़ेंगे तो 72 गुने 5/18 हो जाएगा। अब देखिए 18 चौक 72 होता है, 5 चौक के 20, 20 से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11 से कट जाएगा, यानी कि 11 सेकंड जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 11 सेकंड में ट्रेन जो है एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगे। तो 11 सेकंड किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। यदि इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका देखिए चौड़ाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और कह रहा है कि लंबाई जो है इसका 5 गुना है, इनकी लंबाई हो जाएगा इसका 5 गुना कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है, आयत का एरिया होता है लंबाई और इंटू का चौड़ाई होता है। तो 50 में हम लोग 10 से गुना कर देंगे, 50 गुना का 10 कितना हो जाएगा 50 दहिया 500। तो 500 स्क्वायर सेंटीमीटर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 500 किस में है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि कितने वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 60,000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर इतना रुपया हो जाएगा। देखिए इसमें हमें टाइम निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बटे में 100 के पावर टी, 1 प्लस आर बटे में 100 के पावर टी, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें टी निकालना है, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो हम लोग प्रिंसिपल में जब हम CI को जोड़ देते हैं तो वही हमारा अमाउंट हो जाता है। यानी कि 60,000 में 9,984 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 69,984 रुपया हो जाएगा। और प्रिंसिपल कितना है 60,000, ये इधर अगर भागा में हो जाएगा तो 60,000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 प्लस बराबर में जो हो जाएगा 1 प्लस आर का मान कितना है 8%, तो 8 बटे में 100 हो जाएगा के पावर टी हो जाएगा। ठीक है, 4 से इसको कटाएंगे तो 2 और 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसको देखिए कटाइए, इसको कटाएंगे 25, 15 से कटाएंगे तो कितना मतलब में कटेगा 15 से जब कटाएंगे तो 15 से ये कट जाएगा ना, 15 से नहीं कट पाएगा। इसको पहले हम लोग 4 से कटाते हैं या फिर 4 से कटाइए या फिर हाँ 4 से कटाइए ना, 4 से कटाएंगे तो 15 चौका 60, यानी कि ये 15,000 से कटेगा। और 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 17 चौके 68, 1 9, 4 चौके 16, 3 8, 4 9 36, 4 छक्का 24, इतना से कटेगा। फिर इसको किससे कटाएंगे, फिर इसको कटाइए, फिर इसको कटाइए किससे, तो फिर ये 4 से कटेगा तो फिर 4 से कटाइए, 4 से कटाएंगे तो इसको कब कटेगा, 4 से जब इसको कटाएंगे तो 4 3 12। ठीक है, इसको केवल कटाना है बस, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से इसको कटाएंगे 4 3 12, 3 0, 4 7 28, 2 0, 4 5 20 0। और फिर इसको 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे 4 चौके 16। ठीक है, 4 चौके 16, 1 4, 4 3 12, 2 9, 4 7 28, 4 चौके 16, इतना कट गया। फिर इसको किससे कटाइएगा, देखिए ये 74 है और ये इतना है। फिर इसको कटाते हैं हम लोग 7 4 11 और 3, 11 3 14 और 4 18 और 5 7 5 12 3 15, 5 से कटेगा, सॉरी 3 से कटेगा, 3 से कटाएंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, 3 से कटाएंगे 12 3 36 हो जाएगा और 1 5। ठीक है, 12 3 36, 1 5, 3 5 15 0 कट गया। और इसको 3 से कटाएंगे, देखिए इसको 3 से कटा कर यहाँ लिख रहे हैं तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 3 42 होता है, 14 3 42 यहाँ लिख रहे हैं, 1 7, फिर 3 से कटाएंगे तो 1 7, 3 5 15, 3 8 24, 3 8 24। ठीक है, अब इसको देखिए 2 से कटाइए, 2 से कटाएंगे तो 625 हो जाएगा और इसको 2 से कटाएंगे तो 729 हो जाएगा। अब बस अब नहीं कटाना है क्योंकि हमें पता चल गया। यहाँ देखिए यहाँ बचा 729 केवल समझिएगा और यहाँ बचा 625। अब बराबर में जो हो जाएगा 25 में हम 1 प्लस 2 बटा 25 है तो 25 और 2 कितना हो जाएगा 27 और बटा में 25 के पावर टी हो जाएगा। इसको सॉल्व किए तो ठीक है, इसको सॉल्व किए तो ये ब्रैकेट वाले को यहाँ लिख दिए। अब देखिए इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 27 बटे में 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर 625, 27 का स्क्वायर 729 होता है, बराबर जो हो जाएगा 27 बटे में 25 के पावर टी हो जाएगा, 25 के पावर टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए जब इसका बेस बराबर है तो टी का मान किसके बराबर हो जाएगा 2 के, यानी कि टी बराबर जो निकल कर आया 2 ईयर्स निकल कर आ गया। तो थोड़ा समझिएगा, केवल इसमें कैलकुलेशन था, क्वेश्चन हार्ड नहीं था, केवल इसमें समझना था। देखिए इसमें केवल अगर आप समझिएगा तो आपसे क्वेश्चन आसान से बन जाएगा। इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा और आपसे क्वेश्चन जो है इजीली बन जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से जो 2 ईयर्स निकल के ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा डीआई से क्वेश्चन है, यहाँ दिख नहीं रहा है, धुंधलापन दिख रहा है, इसलिए बहुत आसान क्वेश्चन होगा डीआई से, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है। हम लोग सबमिट होने के बाद शायद दिखता है, उस टाइम सॉल्व करा देंगे। तो इसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा,
क्वेश्चन कर रहा है कि दिसंबर महीने में किसी कारखाने में खिलौने का औसत दैनिक उत्पादन 512 है, ठीक है। यदि पहले 20 दिन के दौरान औसत उत्पादन 515 है और पिछले 13 दिन के दौरान औसत उत्पादन 510 है, तो 19वें और 20वें दिसंबर उत्पादन का औसत कितना होगा। देखिए दिसंबर महीना में जो होगा हमारा 31 दिन होता है, इसमें से कह रहा है 31 दिन में टोटल जो कितना खर्चा दैनिक उत्पादन होता है तो 512 रुपये का, ठीक है 512। और पहले 20 दिन में जो है, पहले 20 दिन में कह रहा है कि हो रहा है 515 और इसके पिछले जो है 13 दिन में औसत उत्पादन हो रहा है 510। तो जो बचा हमारे पास 2 दिन, इसको जोड़ने पर 33 आ जाएगा, तो 31 दिन है तो बचा जो 2 दिन उसका 19वां और 20वां दिसंबर का औसत उत्पादन कितना था वही निकालना था। तो देखिए 512 रुपया सबको लाना था, ये 515 है तो कितना इससे ज़्यादा है तो कहिएगा 3 ज़्यादा है, कितने लोगों का ज़्यादा है तो 20 लोगों का ज़्यादा है, ठीक है। फिर ये 510 है, 512 से कितना कम है तो 2 कम है, कितने लोगों का कम है तो 13 लोगों का कम है। और यहाँ 19 और कितना लोग बच रहा है तो देखिए 20 और 13 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33, 33 में से 31 गया कितना बचा 2, तो 2 में ये विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 20 तिया 60 हो जाएगा यहाँ, और माइनस 12 तिया 36 हो जाएगा, अब बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा। 60 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और 36, देखिए 60 यहाँ देखिए 3, ठीक है 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ सॉरी 26 हो जाएगा, 26 26 36 नहीं 26, 13 दूनी का 26 होता है। 60 में से 26 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60 में से 26 को घटाएंगे 10 में से 6 गया 4 और 5 में से 2 गया 3, 34 हो जाएगा। अब बट्टे में 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 13। अब देखिए दैनिक उत्पादन कितना था 512 और ये प्लस का साइन आ रहा है यानी कि जुटेगा, प्लस का 13 हो जाएगा। तो दोनों 19 और 20 के जोड़ेंगे तो 512 में 13 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 512 में जब हम लोग 17 दूनी का 34 होता है, यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, 17 दूनी का 34 होता है। जब 512 में हम लोग 512 में जब हम लोग 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 512 में जब 17 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 529, तो 529 जो हो जाएगा 19वां और 20वां के दिन दो हमारा दैनिक उत्पादन हो जाएगा 529 हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा, इसमें 8 और 9 दोनों से विभाज्यता का नियम हमसे पूछ रहा है। तो पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, देखिए 6 है, 4 है, 6 4 5 ए, ठीक है 6 4 5 ए, उसके बाद 2 8 यानी कि 2 8 2 8 7 9 बी 8 7 9 बी 8, ठीक है यही है। हमसे कह रहा है 8 और 9 दोनों से विभाज्य है, 8 और 9 दोनों से विभाज्य है, तो ए और बी का सबसे छोटा संभव मान, देखिए सबसे छोटा लिखना है। तो पहले 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक हमारा 8 से कटना चाहिए, तो अंतिम 3 अंक कौन सा हो जाएगा 9 बी और 8 हो जाएगा। यहाँ से सबसे छोटा मान पहले रख कर देखेंगे, तो पहले हम लोग क्या रख कर देखते हैं 0 0 रख कर देखते हैं, तो 11 8 88 होता है, 88 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2 और 8, 8 से जो 28 नहीं कटेगा तो 0 हमारा नहीं होगा, तो 0 को हटाइए, या 0 रखने पर नहीं कट रहा है तो 0 को हम लोग हटा देंगे। अब यहाँ रखेंगे 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 8 से कटेंगे 11 8 88 होता है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 3 8 यहाँ 38 भी नहीं कटेगा तो 1 रखने पर भी नहीं आएगा आंसर। अब 2 रख कर देखते हैं, क्योंकि सबसे छोटा मान रख कर देखना है, तो 2 रखेंगे तो 11 8 88 होता है। यहाँ बचेगा 4 और 8 8 6 48 हो जाएगा, तो 8 6 48 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यानी कि 116 से पूरा कट जाएगा। यानी कि यहाँ से जो हमारा बी का मान निकल कर आ गया, बी का मान क्या निकल कर आ गया, बी का मान निकल कर आ गया हमारे पास 2, ठीक है, बी का मान 2 निकल कर आ गया। अब देखिए बी का मान 2 निकल कर आ गया। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो अंकों को जोड़िए 6 और 4 10, 5 15 और 2 17, 17 और 8 25, 25 और 7 32, 32 और 9 41, 41 और 2 43 और 8 51, 51 में ऐसा क्या जोड़े कि हमारा जो है पूरा ये कट जाए सबसे छोटा मान। तो यहाँ 51 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 51 और 3 कितना होता है 54, 54 हमारा 9 से विभाजित है, यानी कि ए का मान निकल कर आ गया 3 और बी का मान निकल कर आ गया 2। तो 3 और 2 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए में 2 और 3 है, ऑप्शन सी में 3 और 2 है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा, क्वेश्चन करें कि ए 900 रुपये में एक वस्तु खरीद कर 25% के लाभ पर बी को बेचता है, ठीक है। बी इसे सी को बेचता है, यहाँ बता नहीं रहे कितना परसेंट के लाभ पर, बी इसे बस सी को बेच देता है, जो यानी कि सी जो किसके लिए आता है नज़दीक के लिए, यानी कि सी जो है इसे 10% के हानि पर 1350 रुपये में बेचता है। तो बी का लाभ परसेंट क्या है, देखिए समझिए, ए जो क्या कर रहे हैं 900 रुपये के वस्तु को 25% के लाभ पर बी को बेच देता है, यानी कि बी के लिए कीमत कितनी हो जाएगी, तो 25% का लाभ यानी कि 125। अब
बटे में 100 पर बेच रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे तो 100 9 या 900 और 25 9 या 225, यानी कितना हो जाएगा 1125। ये पड़ा बी का कीमत पड़ा, ठीक है, बी के लिए इतना कम कीमत पड़ा। और सी क्या कर रहा है, 10% की हानि पर, यानी कि 10% की हानि के पर, यानी कि 90% पर जो है किसी को बेच दिया। कितना में बेच दिया, तो 1350 रुपये में बेच दिया। तो सी के लिए कितना कीमत पड़ा होगा, तो यहाँ से देखिए 1 जीरो को 1 जीरो कटाइए, 9 से इसको कटाएंगे तो 15 9 या 35 से 150 हो जाएगा। और सी बराबर कितना हो जाएगा, 150 में 10 से गुना करेंगे तो 1500 रुपया। अब देखिए सी जो खरीदा था 1500 रुपये में खरीदा था, ठीक है, यानी कि बी ने ही सी को बेचा है, ठीक है, बी ने ही सी को बेचा है। बी 1125 रुपये के वस्तु को 1500 रुपये में बेच रहा है, तो कितना रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो देखिए 1200 300 1575 375 रुपये का जो है प्रॉफिट कमा रहा है बी का हम परसेंट प्रॉफिट बता रहे हैं, ठीक है, बी का 375 रुपये का प्रॉफिट कमाया। किस पर कमाया, तो इस 1125 पर कमाया, ठीक है, और गुना 100 में परसेंटेज बताना है। 25 से इसको कटाएंगे तो 25 के 100, 12 5 25 पंजे 125, 25 से इसको कटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ निकटतम पूर्णांक तक बताना है। 15 से यहाँ 9 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, ये 9 से कटेगा 9 चौके 36, 15 से कट जाएगा। 15 से कटाएंगे तो 15 3 45 हो जाएगा। अब 15 से इसको कटाएंगे तो 15 दूनी का 30, अब 15 5 75 हो जाएगा। 25 के 100 और 100 अब बटे में 3 हो जाएगा। निकटतम पूर्णांक तक ये कितना हो जाएगा, 100/3 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 33.33% का। तो 33.33% जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 33% के आसपास कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा समझना था। अगर आप क्वेश्चन को देखिए, अगर एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसे दोबारा पढ़िए, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इसका मध्यानुपाती निकालना है। बहुत आसान है। मध्यानुपाती का जो फॉर्मूला होता है रूट ए बी होता है, यानी कि रूट ओवर 169 गुना 144 हो जाएगा। अब देखिए 169 का रूट कितना होता है 13, 144 का कितना होता है 12, 13 में 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 156, तो 156 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 156 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन करें कि 45 खंभे एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि कोई भी दो क्रमागत खंभों के बीच की दूरी एक समान है। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर पहले से 10वें खंभे तक पहुंचने में 18 सेकंड लेती है। तो एक 10वें खंभे तथा 31वें खंभे के बीच की दूरी क्या है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहे हैं कि 72 के स्पीड से, देखिए पहले से अगर 10वें खंभे तक चलेगी तो दोनों के बीच कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 9 का डिस्टेंस चलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ देखिए 3 खंभा के है, 1 2 3, जब 3 खंभा है तो यहाँ डिस्टेंस कितना आया 2, तो जब 10 खंभा होगा तो कितना होगा 9, ठीक है 9। अब 72 के स्पीड से चल रही है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए, ठीक है। और गुना जो 18 सेकंड में इतना खंभे को पार कर रही है। कितना खंभा है, तो टोटल 9 खंभा है, तो 9 खंभा के बीच की दूरी हो जाएगा। ये आ जाएगा एक खंभे के बीच की दूरी कितनी है, प्रत्येक खंभे के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 9 दूनी का 18 हो जाएगा, या फिर 18 से 18 भी कटा सकते थे, 18 चौक 72 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 20 दूनी का 40, यानी कि एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच की दूरी 40 मीटर है, ठीक है 40 मीटर है। तो हमसे कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन करेगा 10वें खंभे से 31वें खंभे के बीच की दूरी, यानी कि 31 में से 10 गया कितना बचा, 31 में से 10 गया तो 21, यानी कि 21 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो एक खंभे के बीच की दूरी 40 है, तो 21 के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 21 गुनी 40, 21 चौक 84, यानी कि 840 मीटर जो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। 840 मीटर किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि यदि गांव की कुल जनसंख्या 50,000 है तो डी की जनसंख्या कितनी है, यानी कि 17% का मान पूछ रहा है। 100% का मान कितना दिया है, तो कह रहा है 50,000 दिया है। 100% का मान जब 50,000 है तो 17% का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ये इसका कितना गुना है, तो कहिएगा देखिए ये इसका 500 गुना है, 500 गुना है ना, 500 गुना है, तो इसमें भी बस 500 से गुना कर दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा, या फिर कटा कर भी बना सकते थे। 17 पंजे 85, यानी कि 8500 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8500 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि विभिन्न विषयों में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक नीचे दिए गए हैं, ठीक है, और प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक तालिका में दर्शाया गया है, यानी कि ये अधिकतम अंक है और ये उसका परसेंटेज है। अब क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि छात्र टी द्वारा, ठीक है, छात्र टी द्वारा सभी विषयों में मिलाकर किए गए लगभग प्रतिशत अंक कितना है, यानी कि छात्र टी का हमें प्रतिशत अंक से पहले अंक निकालना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में अब टी का हमें निकालना है। पहले हम देखिए 80 अधिकतम अंक है विज्ञान में, और उसने लाया कितना है
है 65%, यानी कि 80 का अगर हम 65% निकालेंगे तो 8 छक 48 और 4 52 हो जाएगा। 80 का जब आप 65% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52 52। फिर दूसरे में देखा जाए, दूसरे में देखा जाए तो 150 का 60% कितना हो जाएगा, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, तो 90 लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस का, फिर प्लस में 100 का जो है 100 का 45 कितना हो जाएगा, 45%, तो 45 हो जाएगा, तो यहाँ 45 लिख देंगे, सॉरी यहाँ 45 लिख देंगे। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है 75, ठीक है। यहाँ देखिए 75 का 88% कितना हो जाएगा, तो यहाँ निकाल कर देख लेते हैं। 75 का 88% कितना हो जाएगा, 88%, ठीक है। 25 से कटेंगे तो 3, और 25 से इसको कटेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से इसको कटेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 दिया 66 होता है तो 66 हो जाएगा, ठीक है 66। अब आगे क्वेश्चन का क्या करें, 120 का 50% कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 60 हो जाएगा, तो 60 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद 50 का जो है 50 का 42% कितना हो जाएगा, तो 50 का जब 42% निकालिएगा तो 21 होता है, तो 21 हो जाएगा। अब सबको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 1 कितना होता है 14, हाथ में लगा 1, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 4 19, 19 और 9 19 और 9 28, 28 और 5 33, 334 हो जाएगा। टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, सबको जोड़िए। 80 देखिए 80 है और 120 है, 200 हो गया, 200 और 100 300 हो जाएगा, 300 और 200 500 हो जाएगा, 500 में 75 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 575 हो जाएगा, यानी कि 575 हो जाएगा टोटल। अब ये परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा, लगभग में परसेंटेज आ जाएगा। 25 से कटाएंगे तो 25 दूनी 50, 7 5 25 या 75 हो जाएगा। 25 से इसको कटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 334 में 4 से गुना कर देंगे, 4 चौके 16, ठीक है, 4 तिहाई 12, ठीक है, 4 तिहाई 12 और 1 13 हो जाएगा। फिर 4 तिहाई 12, 12 और 1 13 हो जाएगा। 1336 में हमें 23 से भाग देना है, लगभग में परसेंटेज लाइए। 23 बचे 115 होता है, ठीक है। 18 6 हो जाएगा। फिर देखिए फिर कितना हो जाएगा, 23 8 कितना होता है, 23 8 होता है 184, तो 58% के आसपास जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 58% के आसपास कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा था, अगर आप उसे स्टेप वाइज को फॉलो कीजिए, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन आप इसे आसानी से बना दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि 50,000 रुपये की एक राशि को 2 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 4,000 रुपये प्राप्त होता है, ठीक है। उसी राशि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए 50,000 रुपया है, हमें पहले रेट निकालना पड़ेगा, तो 4,000 रुपया का ब्याज आ रहा है, 4,000 SI इंटू 100, अब बटे में प्रिंसिपल कितना है 50,000 है, 50,000 अगुने टाइम यानी कि 2 वर्ष में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, फिर 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, अब यहाँ 5 दूनी का 10, 10 चौके 40 हो जाएगा, यानी कि रेट निकल कर आ गया हमारे पास 4%। अब हमारे पास प्रिंसिपल वही है, 50,000 रुपया ही है, और इस पर 4% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है, ठीक है। 4% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, तो 50,000 का 4% कितना होता है 2,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा 2,000। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि इस पर भी 4% का ब्याज लगेगा, जो कि हो जाएगा 2 चौके 8, यानी कि 80 रुपया हो जाएगा। अब यही जो नीचे में निकल कर आ गया हमारे पास, ये निकल कर आ गया, सबको जोड़ दीजिए, 2,000 2,000 4,000, 4,000 में 80 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,080 हो जाएगा। तो 4,080 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनेगा, क्वेश्चन करें कि एक माँ और एक उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है, ठीक है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर कितनी है। देखिए एक माँ है और एक बेटी है, इनकी डॉटर है, उसके आयु का अनुपात दिया है 7:1, 5 वर्ष बाद उनका अनुपात हो जाएगा 4:1, यानी कि जब दोनों का 5-5 वर्ष पड़ेगा, यानी कि दोनों का अंतर तो बराबर होना चाहिए। यहाँ अंतर 6 का है, यहाँ अंतर 3 का है, इसे बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे, यानी कि अब जो रेशियो निकल गया 7:1, और यहाँ हो जाएगा 2 से गुना करेंगे 4 दूनी का 8 और 1 दूनी का 2 हो जाएगा। यहाँ से बेटी का भी 1 से 2 हो गया और माँ का भी 7 से 8 हो गया, यानी कि 1 बढ़ा, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पड़ा, यानी कि 1 का मान 5 के बराबर है। तो उनका कह रहा है कि वर्तमान आयु के बीच अंतर कितना है, तो 7 में से 1 गया कितना 6 का अंतर किसके बराबर हो जाएगा, ये इसका 5 गुना है, तो इसमें भी हम लोग 5 से गुना कर देंगे, तो 6 5 30 वर्ष का जो है अंतर है। तो 30 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 का है, कोई खुदरा व्यापारी किसी निश्चित वस्तु पर अपने ग्राहक को 40% की छूट देता है और इस लेन देन में उसे वस्तु पर 25% का प्रॉफिट होता है। यदि खुदरा व्यापारी के लिए वस्तु का कीमत 4320 है तो इसका अंकित मूल्य क्या है। देखिए यहाँ एमपी और सीपी के बीच में एक रिलेशन होता है, हम आपको बार बार लिखाते हैं और आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है, और रेशियो में होता है 100 और माइनस का डिस्काउंट परसेंट। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन लेंगे, लॉस होगा तो माइनस का साइन लेंगे, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में 25 को जोड़ेंगे, क्योंकि कितना 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 25 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 125। और यहाँ डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 40% का, यानी कि 100 में से 40 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 5 से कटाएंगे तो 25 हो जाएगा और 5 से इसको घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। अब इसी 12 का मान कीमत में कितना दिया है 4320 दिया है, तो हमसे अंकित मूल्य यानी कि 25 का मान पूछा जा रहा है। ये इसका कितना गुना है 12 दिया 36, 12 छक 72, 360 गुना है, तो इसमें भी 360 से गुना कर दीजिए। 360 से गुना कर देंगे तो यहाँ 25 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 25 छका 150 होता है, 25 छका 150 तो 150 का 0 हो जाएगा। हाथ में लगा 15, 25 या 75, 75 और 15 कितना होता है 75 और 15 90 होता है, तो 9000 जो हो जाएगा उसका कीमत हो जाएगा। अंकित मूल्य 9000 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा बोर्ड मार्क्स से है। देखिए इसे सॉल्व कीजिए। इसे सॉल्व करेंगे तो पहले -5/2 है तो -5/2 लिखेंगे, प्लस का 3/2 है तो 3/2 लिखेंगे, और गुना का भागा को गुना में चेंज करेंगे तो पलट जाएगा 1/6 हो जाएगा और गुना 1/2 हो जाएगा। 3 से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा 8 हो जाएगा। 2 चौके 8 तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा। -20 में से 1 को हटाएंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -19, -19/8 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बने। क्वेश्चन कर रहा है कि एक लड़की अपनी आय का 80% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 18% और खर्च में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट दशमलव के स्थान तक सही बढ़ोतरी या कमी होगी। यानी कि देखिए एक है इनकम, एक है एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, और एक है सेविंग। अगर इस लड़की का जो आय 100 रुपया है तो उसमें से उसने 80 रुपये खर्च कर दिया और 20 रुपये बचाया। ठीक है, अब उसका जो है आय 18 रुपये बढ़ रहा है, 18% बढ़ रहा है, और ये जो खर्च में 25% की वृद्धि कर रही है, यानी कि 100 का 18% 18 हो जाएगा, तो इसका 25% कितना हो जाएगा 25% अगर आप निकालिएगा तो 25/200 यानी कि 20 हो जाएगा। अब 18 रुपये उसका आय बढ़ रहा है और 20 रुपये खर्च करे, यानी कि 2 रुपया और एक्स्ट्रा बचत में से भी खर्च हो रहा है, तो यहाँ से देखिए उसके बचत में कमी हो रहा है, कितना का 2 का, किस में से तो इस 20 में से, यानी कि 2 जो है 20 का कितना परसेंट है, तो इसको कटेंगे तो 10 और इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 10% का जो है उसके आय में कमी हो रहा है। तो कमी किस ऑप्शन में, बढ़ोतरी वाला आंसर नहीं होगा, कमी होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है क्वेश्चन में भी आया होगा। यहाँ से हम टोटल 20 क्वेश्चन बना दिए। एक क्वेश्चन जो है ये हमारा डीआई वाला क्वेश्चन छूट रहा है, क्योंकि यहाँ जो है धुंधला दिखा रहा है, तो सबमिट होने के बाद भी इसे हम लोग बता देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए सबमिट कर देते हैं, सबमिट हो गया, व्यू रिजल्ट। देखिए यहाँ हम आपको 19 क्वेश्चन बताए हैं, 19 करेक्ट है। एक क्वेश्चन जो है उसे भी हम लोग देख लेंगे। अभी तक जो है यहाँ कल ये मॉक टेस्ट आया था, अभी तक इसे 20,000 लोगों ने देख लिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग जो डीआई का क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं, पहले उसे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन हमारा जो छूटा था वहाँ दिख नहीं रहा था, यहाँ हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि शुक्रवार और शनिवार को हुए टेबल पंखों का औसत उत्पादन सप्ताह के दौरान टेबल पंखों के औसत उत्पादन से कितना अधिक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए इसको सीखिए। पहले शुक्रवार और शनिवार में हम लोग देखेंगे कि कितना औसत उत्पादन हुआ है शुक्रवार और शनिवार में। तो शुक्रवार में हुआ है 300 और शनिवार में हुआ है 450, यानी कि टोटल 400 और 350 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 750, और औसत निकालने के लिए 2 है तो 2 से भाग दे देंगे, और टोटल जोड़ कर देखते हैं। सबको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ देखिए 0 0 0 सबके अंत में, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 है, 5 5 10, 10 और 9 19, 19 और 1 20, 20 और 4 24 है तो 4 हो जाएगा। हाथ में लगा 2, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 2 कितना होता है 18 और 2 20 होता है तो 20 हो जाएगा। और टोटल संख्या कितना है तो 1 2 3 4 5 6, औसत निकालना तो 6 हो जाएगा। यहाँ कितना निकल कर आएगा तो कटाएंगे तो 37 दूनी का 74, 375 हो जाएगा, और 375 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 18, 6 4 24,
340 हो जाएगा। अब हमसे केवल अंतर पूछा है, तो 375 में से 340 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो 35 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 35 हम लोग देख लेते हैं कहाँ है, इसे हम हटाते हैं। 35 देखिए 35 जो है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसमें राइट दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी ये ईजी सवाल था, वहाँ दिख नहीं रहा था इसीलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ हम टोटल 20 क्वेश्चन बना दिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुँच सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।